शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेन, इसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्लीज लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कॉपी कीजिए साथ साथ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, net force acting on any one charge is the vector sum of individual forces acting on that charge। समझो पहले, खूब सारे चार्जेस हैं। सी, इस पे थ्योरेटिकली कुछ नहीं आएगा पेपर में, हमेशा न्यूमेरिकली आएगा। ये फोर्स क्या होता है? फोर्स वेक्टर होता है, स्केलर होता है? वेक्टर होता है। तो अगर एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो टोटल फोर्स निकालनी है, तो आप क्या करोगे? वेक्टर सम करोगे, वेक्टोरिकली ऐड करोगे। सिंपली तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। सो इन अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स एक्ट करेगी, इट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई? मतलब मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? आपके पास खूब सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q0, Q6। आपको Q0 पे टोटल फोर्स निकालनी है, तो फोर्स ऑन Q0 आप क्या बोलोगे? वेक्टोरिकली इट इज फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ फर्स्ट, फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ सेकंड, फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन, जितने भी हो। आपको वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम पे बेस्ड हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे सारे क्लास 11th के। मैं आपको दो टेक्निक्स बताऊंगा, क्लास 11th वाला वो कॉन्सेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर नहीं ध्यान है तो डोंट वरी, आ जाएगा समझ। सो आई स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चंस एंड मूव टू द एडवांस्ड क्वेश्चंस। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आज पहले शुरू करते हैं। जैसे आपको बोला टू चार्जेस, सामने ध्यान दो, कॉपी का टाइम दूंगा। टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। कुछ साइन नहीं बोला, इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 to the power -6। टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड at a distance of 10 centimeters from each other। ठीक है? Another charge of -1 microcoulomb is placed at the midpoint of the line joining the two charges। Find net force acting on each charge। ये तीन क्वेश्चंस बना दिए मैंने। -1 माइक्रोकूलम पे भी फोर्स निकालना है, 5 पे भी निकालना है और 10 पे भी निकालना है। वेक्टर सम का एक बड़ा बेसिक सा रूल था, अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं, क्या करते हो? एड अप। दो फोर्सेस ऑपोजिट में होती हैं तो क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट। ये इतना बेसिक याद है? पहले ये उसी पे बेस्ड है। अभी रिजल्टेंट के फॉर्मूला वाला इसके बाद कराऊंगा, पहले इस पे बात करते हैं। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक है +5 माइक्रोकूलम, एक है +10 माइक्रोकूलम, और एक मिड पॉइंट पे है -1 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में गैप था 10 सेंटीमीटर्स। ये मिड पॉइंट पे है तो ये 5 सेंटीमीटर्स। ठीक जी? पहले मैं निकालता हूं इस 5 पे फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम चार्ज। डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। यहां पे है +5,
यहां पे है -1, यहां पे है +10। ये ए, ये बी, इस पॉइंट को बोल दिया सी। आपको इस चार्ज पे टोटल फोर्स निकालनी है। दो चार्जेस हैं, ये दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे। -1 +5 को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ। F1 बोल दिया इसको, F1। डायरेक्शन क्लियर है सबको? -1, मैं -1, ये +5, इसको खींचूंगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट। इसका वैल्यू क्या होगी? K 5 माइक्रो, 1 माइक्रो बाय 5 × 10⁻² का स्क्वायर। हाँ कि ना? 5 सेंटीमीटर था ना गैप ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप था। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी है, ऐसा यूनिट। इस स्टेप तक कोई डाउट? वैल्यू निकालो। के है 9 × 10⁻9, 5 × 10⁻12 हो गया, क्योंकि ये 2 -6 है। नीचे हो गया 5 × 5 × 10⁻4, एक 5 कट गया। 9/5 1.8 × 10⁻³ ऊपर आया, +1, तो आ गया 18 न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक? ये सबको समझ? ये तो एक फोर्स आई। अब ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। कैसी लगाएगा? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव? हाँ भाई, रिपल्सिव। हाँ, ऐसे बात। सो ये +10 +5 को करेगा रिपेल। मान लिया F2 फोर्स। सो F2 कितना होगा? K 5 माइक्रो, 10 माइक्रो बाय डिस्टेंस कितना हो गया? ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो ये हुआ 10 × 10⁻² का स्क्वायर। सबको क्लियर है बात? जब मैंने सी की वजह से फोर्स निकाली तो गैप लिया 5, बी की वजह से फोर्स लगाऊंगा तो गैप कितना होगा? 10। एब्सोल्युटली क्लियर? सॉल्व करते। के की वैल्यू हुई 9 × 10⁻9, 5 तो 5 है, माइक्रो 2 है, 10⁻12, एक 10 ये 10⁻11 हो गया, अपॉन नीचे 10⁻² हो गया। सॉल्व करो, 9 5 से 45 इंटू ऊपर नीचे सब कट गया, 45 न्यूटन। मानते हो बेटा? सो यानी इस 5 माइक्रोकूलम पे दो फोर्सेस आई। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। बड्डे जो छोटा माइनस, डायरेक्शन की दी, बड्डे वाली दी, ऑपोजिट डायरेक्शन है। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। विच वन इज बिगर? F2 इज बिगर, सो द नेट फोर्स will be F2 - F1. So 45 - 18, that is कितना? 27 न्यूटन अलोंग। डायरेक्शन कौन सी होगी? इस डायरेक्शन में, रिपल्सिव वाली, अलोंग CA। क्लियर? समझ में आ गया ये पहला पार्ट सब बच्चों को? एक और करूं, -1 पे निकालें। देखो दोनों को, इस -1 पे आते हैं। 5 माइक्रो, 10 माइक्रो, बीच में -1 माइक्रो। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया। इस -1 माइक्रोकूलम को, -1 माइक्रोकूलम को ये 5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना? -1 को ये +10 भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि ना? तो फोर्स की डायरेक्शन फिर से क्या हो गई? ऑपोजिट। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। निकालता हूं इसमें, F' और F" बोल देता हूं। F' कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R²। ऊपर यही कैलकुलेशन की थी, 18 न्यूटन आता है सॉल्व करके, सेम कैलकुलेशन है। 10 माइक्रो की वजह से F" K Q1 5 नहीं, Q2 बाय R²। इसमें और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि ये डबल हो गया, तो आंसर आएगा 36 न्यूटन।
थोड़ा स्मार्ट बनो, क्यों बार बार कैलकुलेशन करोगे एक ही क्वेश्चन में। तो नेट कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे एफ डबल डैश माइनस एफ डैश, आंसर आ गया 18 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी, सी, सी ए लिया था, बी ए लिया था, ए लिया था, अलोंग सी बी। क्लियर है बेटा, ये दो कॉपी कीजिए और तीसरा 10 माइक्रोकूलम पे आप निकालिए। पहले ये दो लिखिए, फिर थोड़े दूसरे पे चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन में भी सेम टाइप बट क्या, दोबारा बोल बेटे। के, ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी सेम टाइप के थे। हाँ बिल्कुल सेम थे ग्रेविटेशन में, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होती थी हमेशा। हाँ जी, इसमें रिपल्शन। हमने जब ग्रेविटेशन किया था तो फर्स्ट एक्सरसाइज में थे ऐसे क्वेश्चंस। सर एक बार वो भी बता दो 10 माइक्रोकूलम। हाँ 10 वाला कर रहा हूँ बेटा, बाकी ये दोनों समझ में आ गए ना। यस सर। सर 10 माइक्रोकूलम वाला आ गया आंसर। अच्छा वेरी गुड, अभी चेक कर लेते हैं। 9 न्यूटन 10 माइक्रोकूलम वाले पे अभी चेक कर लेते हैं बेटे। यस सर 9 न्यूटन आया था मेरा भी। वेरी गुड, अभी देख लेते हैं बेटे। 5 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम अटेम्प्ट नहीं, अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखिए -1 माइक्रोकूलम, इस पे फोर्स चाहिए। +5 +10 को करेगा रिपेल और -1 +10 को करेगा अट्रैक्ट। F2 ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। सो +10 पे पहले +5 का लेते हैं F1 के 10 माइक्रो 5 माइक्रो अपॉन 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। 9 5 45 इंटू 10⁻12 +10 -2 नीचे 10⁻², ये आ गया 45 न्यूटन। F2 ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, के Q1 इज 10 माइक्रो, Q2 इज 1 माइक्रो अपॉन गैप इज 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। सो 9 इंटू 10⁻12 +1 -11, तो ये -2 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁻4, 9 इंटू 100/25, 36 न्यूटन। ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 45 - 36, आंसर आ गया 9 न्यूटन। सबको क्लियर है ये? और डायरेक्शन क्या हो गया, ये नाम दिए थे मैंने ABC, डायरेक्शन होगा अलोंग BC। सबको क्लियर है बेटा, कैसे किया मौली? पीछे आप सबको, हाँ भाई ऑनलाइन जो बैठे हैं उन सबको भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके आगे चलते हैं बेटा आप। हाँ लिख लो प्लीज। एक और देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको अगली क्लास में भी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके। मैं एक काम करूंगा ना, इसका एक वीडियो बनाऊंगा ना, जो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जान के, क्योंकि पिछली क्लास में 2 टॉपिक रह गए थे वीडियो के हिसाब से। तो ये वाला अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, ये वाला और प्लस जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, दोनों में से ये वाला रेलेवेंट पोर्शन काट के एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा परसों, वो ऐप पे डाल दूंगा आपकी, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आप पढ़ सको आराम से। सर अलोंग BC क्यों होगा? एक मिनट, F1 बड़ा था F2 बड़ा था? सॉरी F1 बड़ा था। सो अलोंग CB, अलोंग CB, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 3 चार्जेस plus 1 microcoulomb each, plus 1 microcoulomb each are placed at the 3 corners of a triangle
3 corners of a triangle of side 1 meter. Calculate the net force on any one charge. ध्यान दीजिए, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। मुझे किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। बिटिया ध्यान दो, अभी कॉपी बाद में। सपोज इस पे निकालना है, ये दोनों इस पे फोर्स लगाएंगे, ये +1 क्या करेगा, इसको रिपेल। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये +1 क्या करेगा, इसको रिपेल। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। हाँ कि ना? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तीनों बराबर होंगे। F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएंगे। K Q1 Q2 by R स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यस और नो? हाँ कि ना? आएगा ना? K 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना 10⁻⁶, Q2 कितना 10⁻⁶, डिस्टेंस कितना 1 मीटर। इस स्टेप तक किसी को कोई शक शुबा है तो बोलिए। मैग्नीट्यूड वाइज होगा बेटा, क्योंकि Q1 Q2 सेम है, R भी सेम है, ठीक है ना? तो अगर इसमें भी निकालूंगा तो Q1 Q2 by R स्क्वायर चीज सेम आएगी। यहां तक ये मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन नहीं। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के देयर आर 2 वेज। पहला मेथड जो सिर्फ तब चलेगा जब 2 फोर्सेस होंगी, मेथड 1। मेथड 1 में आप क्या करोगे, ये एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे, √(a² + b² + 2ab cos थीटा। यही फॉर्मूला होता है बेटा रिजल्टेंट का। क्या होता है रिजल्टेंट का? √(a² + b² + 2ab cos थीटा। लगाइए फॉर्मूला, √9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। cos 60 हाफ होता है, 2 कट गया। 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर क्या बचेगा? 9 इंटू 10⁻³ अंदर बचा √1 + 1 + 1। रिजल्ट आया 9√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है जी, ये बेसिक चीज है। दूसरा, इसका एंगल भी निकालना पड़ेगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाया, ये रिजल्टेंट हुआ, एंगल हुआ φ। मेरे को पता है कि 30 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स है तो रिजल्टेंट मिडिल में आएगा। बट बाई चांस बराबर ना होती तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। tan φ का फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। इसमें एंगल किसके साथ निकाला है? a के साथ। वैल्यू डालिए, F2 मतलब 9 इंटू 10⁻³ sin 60 √3/2 अपॉन F1 9 इंटू 10⁻³ प्लस 9 इंटू 10⁻³ इंटू हाफ। 9 इंटू 10⁻³ कॉमन निकल के कट गया, 1 + हाफ 3/2। आंसर आया 1/√3। φ आया 30 डिग्री। ये बात तो क्लियर? ये हो गया मेथड 1। आई डोंट लाइक दिस मेथड पर्सनली, because this one is only applicable if there are 2 forces only. If there are more than 2 forces, this method won't work. आपको क्या करना चाहिए? कंपोनेंट्स से करना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी। सबसे आसान मेथड। हो सकता है किसी एक आध क्वेश्चन में स्टेप्स बढ़ जाएं, बट इजी हो जाते हैं, दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। कैसे? मेथड 2 देखिए, दोबारा फोर्सेस बना रहा हूं। F1 ये रहा, F2 ये रहा, एंगल 60 डिग्री, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस। दूसरा होता है साइन। सो ये तो F1 है। F2 के 2 कंपोनेंट्स, एक हुआ F2 cos 60, एक हुआ F2 sin 60।
इसके बाद हॉरिजॉन्टल में ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सबट्रैक्ट करते हैं। नेट हॉरिजॉन्टल निकालोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी हो गई, F1 प्लस F2 cos 60। वैल्यू डालो, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 cos 60 होता है हाफ। 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कॉमन, 1 प्लस हाफ हुआ 3/2, सो 27/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। ये हुआ हॉरिजॉन्टल। ऑपोजिट होते तो सबट्रैक्ट कर देता, सेम डायरेक्शन थी तो मैंने ऐड किया। हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल निकालिए, ये हुआ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हुआ F2 sin 60। F2 है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, sin 60 कितना होता है, √3/2 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकालने के बाद दो फॉर्मूला, सिर्फ रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। पुट कीजिए 27/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9√3/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर। कॉमन लीजिए, 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 10 टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन। 9/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बाहर आ जाएगा। What you are left with is √3 का स्क्वायर, that is 9 प्लस √3 का स्क्वायर, that is 3। 9 प्लस 3 क्या होता है, 12। 12 क्या होता है, 2√3। 2 कट के आंसर आ गया 9√3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन। देखो सेम आ रहा है, हमेशा सेम आएगा। बेस्ट मेथड यही रहेगा। इसकी अभी अगली क्लास में 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, उसके बाद ही होमवर्क दूंगा, अभी आपको नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता आपका 11th कैसा रहा, मुझे नहीं पता आपने कितना पहले पढ़ा, डज नॉट मैटर, बट मेथड फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्या फॉर्मूला, √ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का। और tan phi इज ऑलवेज वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ये नेट फोर्स का ये फाई। अब आप डिवाइड कर दीजिए, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, 9√3/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 27/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ये कैंसिल हो गया सब कुछ, √3/3, 1/√3, फाई आया 30 डिग्री। मेथड क्लियर, प्लीज इसको लिखिए। अभी अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, पहले इस पे बेस्ड, फिर आपको उसके होमवर्क दूंगा। अभी नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है किसी भी तरह से, अभी इसके 5-6 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, एक पूरी क्लास और लगेगी इसमें। एंगल के साथ वाला कॉस होता है, दूसरा साइन होता है। अगर आपने वर्टिकल के साथ एंगल लिया होता तो वर्टिकल में कॉस आता, दूसरा साइन आता। हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने लिया है ना, ठीक है जी, ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लिखिए, मैं करूंगा। 3 charges each equal to 1 microcoulomb। ये 1 मिनट, मैंने ट्राइंगल वाला करा दिया था कोई, रुक जाओ रुक जाओ। यस सर। ओके ओके, दोबारा लिखो। 4 charges, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 4 charges प्लस 1 microcoulomb प्लस 2 microcoulomb minus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are placed at the 4 corners of a square of side 10 centimeter as shown in figure. As shown in figure, find the net force, find the net force acting on plus 2 microcoulomb charge. Net force acting on plus 2 microcoulomb charge। ठीक है जी, अब सामने देखिए, सामने ध्यान दीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया था कि जब भी आपको नेट फोर्स निकालनी होगी तो आप इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल के उनका वेक्टर सम करते हैं।
कॉपी मत कीजिए, मैं पहले समझाऊंगा आपको, पहले समझिए, आपसे भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। पहले ये देखो, जो हर टाइप का एक एक करूंगा मैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आपको क्वेश्चन में बोला आपको इस 2 माइक्रोकूलम पे टोटल फोर्स निकालनी है, यही बोला। ये तीनों इस 2 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएंगे, +1 माइक्रोकूलम भी, -3 माइक्रोकूलम भी, +4 माइक्रोकूलम भी, राइट। तीनों फोर्सेस निकालते हैं, ध्यान दीजिए। +1 +2 को क्या करेगा, रिपेल। ये हो गई फोर्स, इसको बोल दिया F1। वैल्यू निकालते हैं, K Q1 मतलब 1 माइक्रोकूलम, Q2 मतलब 2 माइक्रोकूलम बाय R²। ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करोगे, K Q1 Q2 बाय R²। पहली फोर्स निकल आई, क्या करना है, वेक्टर सम करना है। मुझे इस 2 माइक्रोकूलम पे टोटल फोर्स चाहिए, पहले मैंने 1 माइक्रोकूलम की वजह से निकाल ली, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻12, -12 कैसे हुआ, ये वाला माइक्रो और ये वाला माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6 हो गया 10⁻12, नीचे हुआ 10⁻1 का होल स्क्वायर, विच इज 10⁻2। ठीक है, अब सॉल्व करो। 18 1.8 into 10 to the into power 10 minus 1. -3 upon -2, ये आ गया 1.8 न्यूटन। ठीक है, अब आ जाते हैं इस -3 पे। ये इसको फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट। तो -3 + 2 को ऊपर की तरफ फोर्स देगा, F2। F2 कितना हो जाएगा, K 3 माइक्रो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो क्योंकि डायरेक्शन प्रेजेंट कर दी है, 2 माइक्रो बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग से सोचो, ये पूरा आपने यही कैलकुलेट किया 3 छोड़ के, तो आंसर आएगा इसका ट्रिपल, 5.4। बार बार गधे की तरह कैलकुलेट मत करो, थोड़ा सा टॉप फ्लोर का प्रयोग करो। F3 +4 +2 को क्या करेगा, रिपेल। डिस्टेंस चेंज हो गया बस, ये 10 ये 10, तो ये कितना हुआ, 10√2, राइट। सो +4 +2 को करेगा रिपेल, सो K +2 4 बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है 10√2, 10⁻2 का स्क्वायर। अभी भी दिमाग सोचो, एक तो ये 4 का फर्क है और डिनोमिनेटर में ये √2 का फर्क है। √2 का स्क्वायर क्या होता है आजकल, 2 होता है। तो सेम कैलकुलेशन है, इस 4 और नीचे के 2 को छोड़ के, 4 और 2 को छोड़ दूं तो 4/2 कितना होता है, 2, तो इसका डबल आंसर आएगा। मैं क्यों कैलकुलेट करूं, बाकी चुल है, आप में कैलकुलेट करना चाहते हो कर लो, लॉजिक वही है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार अगर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर चुके हो, सिमिलर कैलकुलेशन दोबारा अवॉइड करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आ गए, अब क्या करना है, ओ डायरेक्शन नहीं बनाई इसकी, +4 +2 को करेगा रिपेल, ये हो गया रिपल्जन। F3 ये एंगल हो गया 45, क्योंकि ये 45 होता है। अब निकालना है रिजल्टेंट। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 2 फोर्सेस थी, तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते थे, √A² + B² + 2AB cos थीटा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि कंपोनेंट से करो, इसमें तो 3 है तो इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपोनेंट से ही करना पड़ेगा। दोबारा बनाता हूं इसको, ये पॉइंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, F1 राइट साइड पे, F2 ऊपर, F3 के 2 कंपोनेंट्स, F3 cos 45 एंड डाउनवर्ड हो गया F3 sin 45। एम आई क्लियर अबाउट इट। F3 के 2 कंपोनेंट्स, cos कंपोनेंट और नीचे हो गया sin कंपोनेंट। एंगल के साथ वाला कौन होता है, cos, और दूसरा कौन होता है, sin। यहां तक कोई दिक्कत। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की टोटल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, F1 + F3 cos 45, वैल्यू डालो, F1 कितना है 1.8,
F3 कितना है 3.6, cos 45 कितना होता है 1/√2। दिमाग से कैलकुलेशन करो, 1.8 कॉमन निकल रहा है, 1 + 2/√2 मतलब √2, 1.8 इंटू 1.414 + 1 2.414। कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, टॉप फ्लोर इस्तेमाल करो तो। आ जाते हैं वर्टिकल पे, वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ जी बिला। सर यहाँ पे हमने F1 + F3 क्या कहते हैं cos 45 की लिखा, मतलब F1 F3 सेम डायरेक्शन में है। ये देखो ये रहा F1 और ये रहा F3 cos 45, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में है तो एडअप हो जाएंगे। यस सर। अपोजिट में होते हैं तो सबट्रैक्ट होता है, जैसा इसमें होगा। ये देखो ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। वर्टिकल फोर्स कितनी हुई, दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, हाँ की ना। यस सर। तो सेम डायरेक्शन थे तो इनको ऐड किया, वर्टिकल अपोजिट है तो इनको सबट्रैक्ट करेंगे। F2 - F3 sin 45। F2 कितना है 5.4, F3 कितना है 3.6, sin 45 1/√2, 1.8 कॉमन निकाल लो फिर से, 3 - 2/√2। कैलकुलेशन कर लीजिए अब। यानी आपका हॉरिजॉन्टल आया इस डायरेक्शन में, वर्टिकल आया ऊपर की डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितनी होगी √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, और कितने एंगल बनाएगी tan phi, उसका फॉर्मूला वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला हर जगह चलेगा, कुछ नहीं करना। क्लियर, इतना लिखिए, कैलकुलेशन छोड़ दीजिएगा घर के लिए बात में। मनगढ़ंत क्वेश्चन है, गंदी गंदी कैलकुलेशन आ रही है। अगला कराता हूं इसके बाद, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। एक और करते हैं ऐसा, नहीं कुछ नहीं निकालना, मैं और क्वेश्चन दूंगा इसके बाद। ऐसे अभी 2-3 और करेंगे। दिलीशा लास्ट क्लास में कहां थे आप? सॉरी सर, सर कहीं था तो आई नो आई कुडंट कंसंट्रेट, तो मैं लीव कर दी थी सर क्लास। ओके, बंद कर उसको। कोई बात नहीं, बंद कर उसको। Write down next question. 4 charges, ये छोड़ दो, कॉपी बाद में हो जाएगा। क्वेश्चन अगला लिखो, 4 charges
+1 microcoulomb each, +1 microcoulomb each are placed at the four corners, of a rectangle of length 4 meters and breadth 3 meters and breadth 3 meters as shown in figure. Calculate the net force. Calculate the net force on the charge at A. On the charge at A. बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है. क्या फर्क है? स्क्वायर में डायगोनल 45 डिग्री पे आता है सामने वाली साइड पे, इसमें नहीं आएगा 45. रेक्टेंगल में थोड़ी ना आता है. डायगोनल जो होगा वो 45 थोड़ी ना बनाएगा रेक्टेंगल में, स्क्वायर में बनाता है, रेक्टेंगल में नहीं बनाता. अब क्या करेंगे देखते हैं. मैं ही कर रहा हूं, दो और ये और इससे एक अगला और करूंगा, फिर आपसे कराना शुरू करूंगा. इधर देखिए, पहले इस 1 माइक्रोकूलम की बात करते हैं. इस पे ये 1 माइक्रोकूलम फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा. इस तरफ मान ली फोर्स F1. सो F1 हो गया K 1 माइक्रो बाय 4 स्क्वायर मीटर है, कुछ करने की जरूरत नहीं. 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12. लेंथ आ जाएगी. कंपोनेंट्स के लिए एंगल की बात कर रहा हूं. ये हुआ 9 by 16 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. भी देख लेते हैं क्या करना है. ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे. ये लेंथ हो गई 5 मीटर, इसीलिए 3 और 4 दिए थे. पाइथागोरन ट्रिपलेट बन गया. वो +1 इस +1 को क्या करेगा? रिपेल. F2 कितना हो जाएगा? K 1 माइक्रो बाय 5 स्क्वायर, मतलब 9 by 25 into 10 to the power minus 3 न्यूटन. मानते हो? आ जाओ इस 1 पे. ये 1 इस 1 को क्या करेगा? रिपेल. नीचे की तरफ फोर्स F3 बोल दिया इसको. K 1 माइक्रो बाय 3 स्क्वायर. ठीक है. सो 9 कट गया, ये सॉल्व करके आया 10 to the power minus 3 न्यूटन. इस पूरे में यहां तक कि किसी को कोई गुंजाइश, कोई शक? अब आ जाते हैं रिजल्टेंट निकालने पे. क्योंकि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, तो वो 45 डिग्री नहीं होगा मिडल में. कितना होगा? उसको मैंने थीटा बोल दिया. तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट. अभी बता रहा हूं डार्लिंग. F1 इधर, F3 नीचे. F2 के कंपोनेंट्स, एंगल के साथ वाला कॉस, दूसरा साइन. F2 कॉस, F2 साइन. मानते हो? मानते हो? कॉस थीटा साइन थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते हो. हमें थीटा का क्या करना? हमें तो कॉस और साइन चाहिए. साइन थीटा कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन थीटा कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 3/5. कॉस थीटा कितना हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5. हाँ कि ना? तो अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट साइड पे हो गई.
F1 प्लस F2 cos थीटा। F1 कितना है 9/16 इंटू 10⁻³ F2 कितना है 9/25 इंटू 10⁻³ cos थीटा कितना है, ये रहा ट्राइंगल से 4/5 4/5 कॉमन ले लो जितना निकलता है। अरे यार 9 कॉमन 10⁻³ कॉमन 1/16 प्लस 4/125 पॉइंट्स में निकाल लेना। मनगढ़ंत क्वेश्चन है इसीलिए अजीब अजीब वैल्यूज आएंगी, घबराना नहीं। अगर पेपर में भी आ गई तो पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वर्टिकल क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा F3 प्लस F2 साइन थीटा। F3 कितना है 10⁻³ F2 कितना है 9/25 इंटू 10⁻³ साइन थीटा कितना है 3/5। सॉल्व करके वर्टिकल आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल किस तरफ आया, हॉरिजॉन्टल आया लेफ्ट साइड पे, हॉरिजॉन्टल आया लेफ्ट साइड पे, वर्टिकल आया डाउन साइड पे। रिजल्टेंट फोर्स ये आ गई, फोर्स कितना होगा √ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर। फाई मान लो एंगल को, तो tan फाई कितना हो जाएगा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया, क्लियर। एक लिखिए, इसके बाद एक और मैं कराऊंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। समझ में आ गया सबको, आप लोगों को क्लियर है बेटा। इधर दिलीशा आपको क्लियर है, यस सर। गौरांगी, यस सर। हरगुन,
हरगुन Yes, sir. क्लियर है बेटा? हरजस, ईश्वरदीप, जयवीर, कशिश, मौली, Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. पार्थ, Yes. ऋत्विक, आरव, ध्वनि, clear है. Yes, ध्वनि, sir. ओके। किसी को भी डाउट है तो बोलो। तेजस, Yes, sir, clear. ओके। एक और देखिए, ऐसा और करता हूं एक, ये कॉपी हो गया ना सबका? रुकना है 2 मिनट तो मैं रुक जाता हूं। हो गया है सबका? लिखिए क्वेश्चन अगला। इसी टाइप का एक और देखते हैं। 4 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम and -2 microcoulomb are placed at the 4 corners, of a Excuse me, square of, हाँ जी, तो एक बार चार्जेस फिर से बता दो। +1 +2 सब में माइक्रोकूलम है। +1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम and -2 microcoulomb are placed at the 4 corners of a square of side 2 meters. Calculate the net force. Calculate the net force acting on +1 microcoulomb charge placed at the center of the square as shown in figure. ध्यान दीजिए, ये 4 चार्जेस हैं। वैल्यू +1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम। ज्वाइन कर दिया। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पे फोर्स निकालना है। मतलब अब 5 चार्ज हो गए टोटल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये +1 इस +1 को क्या करेगा? हमें इस पे टोटल फोर्स निकालनी है, तो चारों की वजह से इस पे निकाल के रिजल्टेंट निकालेंगे। ये +1 इस +1 को क्या करेगा? रिपेल। मान लिया फोर्स है F1, डिस्टेंस बोला है साइड 2 मीटर्स। ये कितना हो जाएगा? 2√2। ये हो गया √2 गैप, हाँ की ना? 2√2 का आधा। सो F1 की वैल्यू होगी, कॉपी बाद में हो जाएगा, समझ लो पहले, K 1 माइक्रो बाय √2 का स्क्वायर। K 1 माइक्रो बाय √2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 × 10⁻³ न्यूटन। मानते हो बेटा? अब आ जाओ इस +2 पे। ये +2 इस +1 को क्या करेगा? रिपेल। बिल्कुल करेगा रिपेल। F2 फोर्स बोल दी। सो F2 कितना हो जाएगा? K 1 माइक्रो 2 माइक्रो बाय √2 का स्क्वायर। पहले से डबल आंसर आ जाएगा। ठीक जी, आ जाओ तीसरे पे। -1 इस +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। F3 फोर्स इधर हो गई अट्रैक्टिव। सो F3 हुआ K 1 माइक्रो बाय √2 का स्क्वायर। सेम आंसर आएगा फर्स्ट वाला। ठीक है,
F4 पे आ जाओ, इस पे के ये करेगा क्या, अट्रैक्ट करेगा के 1 माइक्रो 2 माइक्रो बाय √2 का स्क्वायर। आंसर आ गया 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मानते हो सारे? ठीक, अब बताओ ये दो सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर सकता हूं, ये दो सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर सकता हूं। इसको, इनके सम को बोल दिया एफ डैश, इसके सम को बोल दिया एफ डबल डैश। एफ डैश कितना हो गया, F1 प्लस F3, F1 F3 जोड़ो, आया 9 इंटू 10⁻³ एफ डबल डैश क्या हुआ, इन दोनों का सम F2 प्लस F4 जोड़ो, 9 प्लस 9 कितना हुआ, 18। मानते हो? कोई टेंशन यहां तक? 100%। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, किसका, एफ डैश और एफ डबल डैश का। एक तरीका फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपको पता है ना दोनों के बीच का एंगल 90 है, √(a² + b² + 2ab cos 90। पर मैंने आपको मना किया ना, आई डोंट लाइक इट, थू थू ची ची, ऐसे नहीं करना। एफ डैश इधर था, एफ डबल डैश इधर था, कंपोनेंट्स बनाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाओ। स्क्वायर था तो ये आ गया 45 डिग्री। F1 के कंपोनेंट्स हुए एफ डैश cos 45, ऊपर की तरफ हुआ एफ डैश sin 45। एफ डबल डैश के कंपोनेंट्स एफ डबल डैश cos 45, एफ डबल डैश sin 45। ठीक है बेटा, मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब हॉरिजॉन्टल में क्या करोगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वर्टिकल में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। देखो एफ डैश बड़ा है या एफ डबल डैश बड़ा है, एफ डबल डैश बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस, हॉरिजॉन्टल हो गया एफ डबल डैश cos 45 माइनस एफ डैश cos 45। एफ डबल डैश की वैल्यू 18 इंटू 10⁻³ cos 45 1/√2। एफ डैश की वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ cos 45 1/√2। कॉमन लो, 9/√2 इंटू 10⁻³ कॉमन, 2 - 1 1 बचेगा। हॉरिजॉन्टल आ गया। वर्टिकल का क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, एफ डैश sin 45 प्लस एफ डबल डैश sin 45। एफ डैश की वैल्यू sin 45 कॉमन ले लो, इन दोनों को जोड़ दो, 27 इंटू 10⁻³ इंटू 1/√2। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ गया। हॉरिजॉन्टल किस तरफ आया, लेफ्ट साइड, वर्टिकल आया ऊपर की तरफ। ये हो गया रिजल्टेंट। नेट फोर्स होगा √of हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्क्वायर, और फाई कितना हो जाएगा, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेशन हो जाएगी लास्ट की। मेथड समझ में आया सबको? प्लीज अपने हाथ से कीजिए, नहीं समझ में आता फिर पूछिए। क्या चीज, 2 वाला फॉर्मूला पहले कब, चारों का? हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिख रहा था दोनों सेम डायरेक्शन में, 4 कंपोनेंट बनाऊंगा, फिर कैलकुलेशन 4 की करूंगा, क्या फायदा, तो 2 की कैलकुलेशन करूंगा, इजी हो जाएगा। मर्जी तुम्हारी है, तुम चारों के कंपोनेंट्स कर लो। मैंने बोला ना कि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट अगर ये सपोज रेक्टेंगल होता, एंगल नहीं पता ना आपको, रेक्टेंगल के डायगोनल्स कितने पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है उसमें। सो इट्स बेटर एक कॉमन मेथड लगाओ, हर जगह चलेगा।
IJK वाले, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, सब आएंगे अभी। एक एक टाइप के एक बार ही करा रहा हूं, अभी तो बहुत घुमावदार क्वेश्चन है अंदर, जस्ट द बिगिनिंग। एक हफ्ता और लगेगा अभी इसके न्यूमेरिकल्स करने में। सर जो आपने स्टार्ट करवाया था वो फिर से समझा दो। कौन बोला और क्या बोला? सर जो आपने मतलब स्टार्टिंग में चार्जेस करवाए थे वो समझा दो फिर से। कौन से चार्जेस बेटा? सर जो डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे F1 F3 वाले। अच्छा, कंपोनेंट्स की बात कर रहा है? जी सर। हाँ अभी बता रहा हूं, दोबारा कॉपी कर लो, पहले एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूं, डोंट वरी। ये देखो F1 F2 F3 F4 तो बेटे क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो ये क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन के फोर्सेस ऐड हो जाती हैं, तो सेम डायरेक्शन में तो मैंने इनको ऐड करके F डैश मान लिया। ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन की ऐड हो जाती हैं, ऐड करके F डबल डैश मान लिया। सो बेसिकली आई एम लेफ्ट विद टू फोर्सेस, वन F डैश एंड द अदर वन F डबल डैश। एक फोर्स है F डैश, दूसरी है F डबल डैश। और आपको मालूम है कि स्क्वायर में एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ डायगोनल्स बनाते हैं वो 45 होते हैं, तो उसको मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, F डैश cos 45, F डैश sin 45, F डबल डैश के कंपोनेंट्स F डबल डैश cos, F डबल डैश sin। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या कर दोगे, हॉरिजॉन्टल में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऑपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट और सेम डायरेक्शन वाले ऐड। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकल गया तो उसके बाद रिजल्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बेटे? ठीक है बच्चे, बोल दो बेटा, किसका डाउट था? बोलता नहीं, नाराज है। ऋत्विक आपका था? यस सर क्लियर है। अच्छा तो बोल दे यार, तो बिल्कुल यार, वैदिक तुक्का मारा मैंने पहले नाम पे, मैंने कहा आज तक सुनी नहीं, पिछले साल इसका मतलब था नहीं बच्चा ये। चलो अब एक आप कीजिए, एक आप कीजिए, आसान देता हूं, आप भी क्या याद करोगे। 4 चार्जेस, इतने सारे बार बार दे देते हैं। 4 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। सर एक बार और फिर से क्वेश्चन बोल दीजिएगा। हाँ बोल रहा हूं बेटा, 4 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। तो 4 हो गए, +1 +2 +1 एंड -2 are placed at the 4 corners, are placed at the 4 corners of a square of side 2 meter as shown. Find the net force acting on 1 coulomb charge, micro nahi, 1 coulomb charge placed at the center of the square, placed at the center of the square.
प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, बोल बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। कौन बोल रहा है बच्चे? यार ये कौन मजे ले रहा है बार बार? आरव तू तो नहीं है? सर मैं हाँ हूँ ईश्वरदीप। हाँ ईश्वरदीप बोल बेटा। सर यहाँ पे कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके करना है या फिर दूसरे मेथड से करना है? किस क्वेश्चन में बेटे जो अभी दिया मैंने? यस सर, जो अभी अभी दिया है। आप हमेशा कंपोनेंट्स की आदत बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है? ओके सर। हाँ करो। कितना आया आंसर? इसमें कंपोनेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दो फोर्स तो कैंसिल हो गई सीधी। सर डन। डन। देखो बोर्ड पे ध्वनि आपका हुआ, मौली, दिलीशा, गौरांगी, हरगुन, हरजस, जयवीर, कशिश। आंसर आया नहीं आया बेटे? सर नहीं आया। नहीं आया। देख बेटा ध्यान से, ये +1 माइक्रोकूलम इस 1 को क्या करेगा? रिपेल। हाँ कि ना? यस सर। ये √2 है। पहली फोर्स मान ली F1, F1 हो गया K 1 माइक्रो 1/√2 का स्क्वायर, +2 इस 1 को क्या करेगा? रिपेल। फोर्स मान ली F2, तो F2 कितना हो जाएगा? K 2 माइक्रो 1/√2 का स्क्वायर। हाँ कि ना? यस सर। ये 1 इसको करेगा रिपेल, F3, F3 कितना हो जाएगा? K 1 माइक्रो 1/√2 का स्क्वायर। यस और नो? यस सर। -2 इस 1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट, F4, F4 कितना हो जाएगा? K 2 माइक्रो 1/√2 का स्क्वायर। हाँ कि ना बच्चे? यस सर। F1 और F3 कैंसिल आउट हो गए, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन है,
इन दोनों का सम रिजल्टेंट फोर्स आ गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हुई? F2 प्लस F4। कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है बेटे, ओके सर। सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है ये? यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है तो प्लीज बोलिए। हाँ, तो डायरेक्शन सीधी यहां बन तो गई, सिंगल फोर्स है, उसको क्या बताऊं। ओ लिख दे, इसको डी ले ले अलोंग ओडी, नाम ले लेना। ए बी सी डी, कितने गई सी? 0। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग ओडी। ठीक है जी, समझ में आ गया? एक और दूं? चलो एक और। 2 चार्जेस प्लस 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb. 2 charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed at the two corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter या 20 centimeter. Find the net force on 2 microcoulomb charge. Find the net force on 2 microcoulomb charge placed at the third corner of the triangle. करिए अटेम्प्ट। सर, हाँ जी बेटा। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। 2 charges plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed at the two corners of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the net force acting on plus 2 microcoulomb charge placed at the third corner of the triangle. ठीक है बेटे, करिए यस सर। करिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
1 मिनट और दे रहा हूं। हाँ जी, जरूरत नहीं। हाँ 30 का लोगे वैसे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ना, डिपेंड करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इंटरनल एंगल 60 है। 30 एक तरफ से 60 होगा तो दूसरी तरफ 30 हो जाएगा, जहां से डिपेंड करता है कहां सोच रहे हो तुम। देखो think कर लो, चलो अभी 30 सेकंड और है तुम्हारे पास। सामने ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। +5 +2 को क्या करेगा? रिपेल। सब लोग, ये +5 ये +2 को क्या करेगा? रिपेल। तो ये फोर्स हो गई F1। किसी को ना समझ में आए बेटा उसी वक्त रोक देना मेरे को। +5 +2 को करेगा रिपेल, फोर्स हो गई F1। F1 हो गया K है 9 × 10⁹। Q1 5 माइक्रो, Q2 2 माइक्रो बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 20 × 10⁻² का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई शक शुबा है तो बोलिए। यहां तक समझ में आ गया? सॉल्व करते हैं इसको। 9 5 45, जरूरत ही नहीं है, 5 2 10 होता है। तो ये हो गया 9 × 10⁻, ये हो गया 10 10⁻10 10⁻² हो गया। ओवरऑल डिनोमिनेटर में हो गया 4 × 10⁻²। 9/4 2.25 न्यूटन। मानते हो? 2.25 न्यूटन। किसी का ये ना आया हो या समझ में नहीं आया तो बोलिए। अब आ जाते हैं ये -5, ये -5 +2 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। F2 फोर्स, F2 कितना होगा? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल सेम आ गया। हाँ कि ना? अब निकालते हैं जी रिजल्टेंट। बनाओ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये रहा वर्टिकल, ये रहा हॉरिजॉन्टल। ये एंगल 60 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 60। ये एंगल 60 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल 60। कंपोनेंट्स में तोड़ो। इस तरफ हुआ F1 cos 60, ऊपर हुआ F1 sin 60। F2 का एक कंपोनेंट इधर F2 cos 60, नीचे की तरफ F2 sin 60। हाँ कि ना? F1 F2 दोनों बराबर है कि नहीं? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स टोटल कितनी आई? हॉरिजॉन्टल फोर्स यही नेट फोर्स होगी। कितनी आई? F1 + F2 cos 60। F1 + F2 मतलब 2.25 × 2 cos 60 होता है हाफ। आंसर आ गया 2.25 न्यूटन अलोंग द हॉरिजॉन्टल। समझ में आई बात? कंपोनेंट्स ब्रेक कीजिए, हॉरिजॉन्टल ऐड हो रहे हैं, वर्टिकल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों सेम है। तो वर्टिकल कितना हो गया? 0। तो रिजल्टेंट कितना हुआ? हॉरिजॉन्टल के बराबर। तो ठीक जी? हाँ जी बेटा बोलो। एक बार एंगल वाला फिर से बता दो कि कैसे। ये 60 है बेटा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 60। ये 60 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60। ओके सर। आज का होमवर्क सुनिए। आज का होमवर्क है, पिछली 2 क्लास में मैंने आपको, लास्ट क्लास में एंड में और ओवरऑल, आज का होमवर्क है जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए ये इसके सुपरपोजिशन के, सब रिपीट करने खुद। नंबर 1। नंबर 2, असाइनमेंट पे आ जाओ। असाइनमेंट के आई गेस हमने क्वेश्चन 11 तक डिस्कशन ले चुके हैं, है ना? 1 मिनट दिखाना बुक, 1 मिनट दिखा। 11th के बाद 12 से आपको शुरू करना है। क्वेश्चन 12 से शुरू करना है, पेज नंबर 17,
क्वेश्चन 20 तक अटेम्प्ट करने हैं, 12 से 20, मात्र 8 क्वेश्चन। हो सकता है 8 के 8 डाउट निकल जाए, घबराना नहीं है। 9 क्वेश्चन मतलब 12 से 20, 9 क्वेश्चन। हो सकता है 9 के 9 डाउट हो, डरना नहीं है, मैं सारे करूंगा। बट आप अटेम्प्ट करके समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है 2-3 हो जाएं। बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस है, बहुत भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अगर हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं फिर कराऊंगा आपसे इस एक्सरसाइज में और इससे अगली एक्सरसाइज मिला के। अभी ये हफ्ता और अगला हफ्ता भी पूरा लगेगा, 4 से 5 क्लास लगेंगी इसमें। ठीक है जी, जय राम जी की।